आज तक हरियाणा पंचायत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेताओं की कतार यहां पर लगी रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो जिनके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां मंच पर पहुंचे, या फिर दूसरी तरफ से दीपेंद्र हुड्डा, भूपिंदर हुड्डा, तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अपनी अपनी बात कहकर गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव में 10-0 के स्कोर को 5-5 का स्कोर करने वाली कांग्रेस पार्टी क्या इस बार बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने के सपने में सेंध लगा पाएगी? आज इस मंच से तमाम दिग्गज नेताओं ने बातचीत की। सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में दोनों तरफ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो कुमारी शैलजा की वजह से, या फिर बीजेपी हो जहां पर राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज जैसे नेताओं की वजह से आपसी गुटबाजी की चर्चा बहुत हो रही है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। सारे के सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया। मैंने कांग्रेस में ही रहना है और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हरियाणा की लड़ाई अब रफ्तार पकड़ चुकी है। दोनों ओर से सियासी हथियारों को धार दी जा रही है। एक दिन पहले पीएम मोदी ने हरियाणा के गोहाना में रैली की, तो आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने करनाल और हिसार में 2 रैलियां की। राहुल गांधी ने किसानों को लेकर हमला किया। आपको याद होगा कि कल प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर 10 साल पहले की कांग्रेस सरकार को घेरा। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। राहुल गांधी ने हरियाणा को रोजगार की गारंटी दी, संसद में हरियाणा की आवाज उठाने का वादा किया, पहलवानों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और दलितों को लेकर भी सवाल पूछे। सारे के सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया। इनकी बहनों का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है। 24 घंटे टीवी पे देखो, वो रो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी का आदमी है। ये बीजेपी के लोग कर क्या रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी रक्षा करता है और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। हरियाणा में राहुल गांधी की रैली में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा एक मंच पर नजर आए। ये तस्वीरें इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि बार बार खबर आ रही थी कि हुड्डा परिवार के दबदबे की वजह से कुमारी शैलजा पार्टी से नाराज है। कुमारी शैलजा ना तो पार्टी की घोषणा पत्र जारी होने के मौके पर नजर आई और ना ही प्रचार में नजर आ रही थी। क्योंकि मैंने कांग्रेस में ही रहना है और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा और आगे हम बढ़ेंगे। तो ये चीज तो देखो, जहां तक मेरी बात है, ये इसको डिसअपॉइंटमेंट उस ढंग से ना लें कि आज हम हताश निराश होकर बैठ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। हताश निराश अलग चीज होती है, बहुत सीरियस मामला होता है। शैलजा ना कभी हताश होती ना निराश होती। मैंने बहुत से मकाम देखे हैं ऐसे। पार्टी ने टिकट दी है, वो जो है ना जिताऊ और टिकाऊ को दिया है, कांग्रेस पार्टी की टिकट है वो। पर उनकी नाराजगी क्या गले की फांस बन रहा है? वो मैनिफेस्टो रिलीज वाले दिन भी नहीं आई, वो चुनाव प्रचार में भी नहीं जा रही है। कोई जरूरी नहीं है, सब जगह सब जाएंगे, वो चुनाव प्रचार में भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जो भी कांग्रेस का है, जो कांग्रेस साइड जो यकीन करता है, जाएंगे, सब जाएंगे। कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरों को ऐसी हवा मिली कि उनके बीजेपी में शामिल होने की भी खबरें आने लगी, लेकिन आज तक के मंच पर उन्होंने साफ इनकार किया। ना तो शैलजा कभी ऐसा सोच सकती है, ना शैलजा के खून में ऐसी बात है। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून। और मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। वैसे तो हमारी बहन है, वो हमारा तो साथ नहीं दिया, नहीं तो पिछली बार ही मामला कुछ और हो जाता। लेकिन आज जिस तरीके से यही घटना जो आज उनके साथ हुई, वही पिछली बार हमारे साथ हुई थी। मनोहर लाल ने भी ऑफर दिया है। बिल्कुल जी,
मनोहर जी की जो है ऑफर स्वीकार करनी चाहिए। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में हुड्डा और सैलजा एक साथ दिखे तो शायद पार्टी ने भी राहत की सांस ली होगी। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है और हम सबकी सरकार बनाएंगे। किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी। अब जीत के दावे दोनों ओर से हैं। बीजेपी का तीसरा टर्म या कांग्रेस सत्ता में करेगी रिटर्न, फैसला 8 अक्टूबर को हो जाएगा। आज तक